रहस्य और रोमांच से जुड़ी कहानियों की श्रृंखला में लीजिए आज सुनते हैं कहानी खूनी खजाना। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमयी पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में कुछ ऐसी किताबें थी जो अब तक किसी ने पढ़ी नहीं थी। इन्हीं किताबों में एक किताब थी जो गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुसार एक ऐसे खजाने का रहस्य बताती थी जिसके पीछे कई पीढ़ियों से लोग अपनी जान गंवाते आए थे, लेकिन उस किताब को खोलने की हिम्मत किसी की नहीं, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी खजाने के पीछे गया वह वापस नहीं लौटा। अर्जुन एक युवा इतिहासकार था जिसे पुरानी कहानियों और खजानों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे इस किताब के बारे में एक पुराने इतिहासकार से पता चला। वह जानता था कि इस खजाने का रहस्य सुलझाना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। अर्जुन ने आखिरकार उस पुस्तकालय में जाकर किताब ढूंढने का निर्णय लिया। पुरानी धूल से ढकी किताब को देखकर अर्जुन के मन में रोमांच और डर दोनों ही थे। किताब का नाम था संपदा का श्राप। इसमें खजाने का जिक्र था, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी थी कि यह खजाना एक श्राप से बंधा है। किताब के अनुसार खजाना उस राजा रुद्र सिंह का था जिसने इसे छुपाकर अपनी आत्मा को अमरता के लिए शापित कर दिया था। किताब में खजाने तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन यह भी लिखा था कि वह रास्ता मौत और रहस्यों से भरा है। अर्जुन ने खजाने की खोज शुरू करने का फैसला कर लिया। उसने कुछ करीबी दोस्तों को इस बारे में बताया, जिनमें वीर, समीरा और कबीर शामिल थे। सभी लोग रोमांच से भर गए और खजाने की खोज के लिए तैयार हो गए। खजाने का पहला संकेत उन्हें पास के जंगल से मिला, जो किसी जमाने में राजा रुद्र सिंह का शिकार ग्रह हुआ करता था। उस जंगल में एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यह खजाने का पहला दरवाज़ा है। लेकिन इस गुफा के बारे में भी कई रहस्यमय कहानियाँ थी। लोगों का मानना था कि गुफा के भीतर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। अर्जुन और उसके दोस्तों ने बिना किसी डर के गुफा में प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था और रहस्यमय चित्र बने। जैसे ही उन्होंने गुफा के अंदर बढ़ना शुरू किया, उन्हें पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। एक पुराना जाल जो अचानक सक्रिय हो गया। गुफा के पत्थरों से तीर निकलने लगे। अर्जुन और उसके दोस्त मुश्किल से इन तीरों से बचकर आगे बढ़े। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गुफा के अंदर एक अजीब मूर्त के पास पहुंचकर उन्हें एक और संकेत मिला। जिसकी बलि दी जाएगी वही आगे का रास्ता खोलेगा। यह पढ़कर सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या सच में किसी को अपनी जान देनी होगी? अर्जुन ने कहा कि यह शायद कोई पहेली है, लेकिन कबीर इस विचार से सहमत नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक धमकी है और वे किसी को खोए बिना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने मूर्त को छूने की कोशिश की तो अचानक से गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक गहरी खाई उनके सामने खुल गई। समीरा चिल्लाई और उसकी आवाज़ सुनते ही अर्जुन ने उसे
खाई में गिरने से बचा लिया। खाई के दूसरी तरफ खजाने का अगला संकेत था, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। कबीर ने फैसला किया कि वह रस्सी से लटक कर खाई पार करेगा। उसने साहस जुटाकर रस्सी बांधी और खाई पार करने लगा। जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, वहां जोरदार आवाज हुई और पूरी गुफा में अजीब सी गूंज फैल गई। कबीर ने जैसे ही अगला दरवाज़ा खोला, गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। कबीर की चीखें गूंजने लगी और उसकी जान वहीं ख़त्म हो गई। अर्जुन और बाकी सभी को समझ में आ गया कि यह खजाना सच में खून की कीमत मांग रहा है। कबीर की मौत के बाद अर्जुन, वीर और समीरा के मन में डर बैठ गया। अब वे समझ चुके थे कि यह सिर्फ खजाने की खोज नहीं, बल्कि एक मौत का खेल था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन ने कहा कि वे कबीर की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अगला दरवाज़ा उन्हें एक विशाल कक्ष में लेकर गया, जहां एक पुरानी मूर्ति के नीचे खून से लिखी हुई एक और चेतावनी थी। सत्य की खोज में झूठ का सामना करना पड़ेगा। जो झूठ में फंसेगा वही अपना जीवन खोएगा। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उन्हें जल्द ही इसका सामना करना पड़ा। अचानक से वहां 3 रास्ते खुल गए और सभी अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। एक आवाज़ गूंजने लगी जिसने उन्हें बताया कि 3 में से एक रास्ता सही है और बाकी मौत की ओर ले जाएंगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वे सोच समझकर फैसला करें, लेकिन वीर जल्दबाजी में सबसे पहले रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने उस रास्ते पर कदम रखा, जमीन उसके नीचे से खिसक गई और वह गहरी खाई में समा गया। अब सिर्फ अर्जुन और समीरा बचे थे। उन्होंने बाकी के 2 रास्ते पर विचार किया और अंततः सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। वे मौत से बाल बाल बचे, लेकिन उनके मन में अब यह बात बैठ चुकी थी कि इस खजाने की कीमत जान से चुकानी पड़ रही है। अर्जुन और समीरा अंततः खजाने के अंतिम कक्ष में पहुँचे। सामने ही सोने और हीरे से भरा एक विशाल खजाना था, लेकिन खजाने के पास ही एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर राजा रुद्र सिंह की मुहर थी। अर्जुन ने वह किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह खजाना कोई साधारण धन नहीं, बल्कि राजा रुद्र सिंह का श्रापित धन है। जिसने भी इसे लेने की कोशिश की, उसकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो जाएगी। समीरा ने अर्जुन को चेतावनी दी कि उन्हें इस खजाने को नहीं छूना चाहिए, लेकिन अर्जुन अब तक बहुत कुछ खो चुका था। उसने फैसला किया कि वह खजाने को लेकर जाएगा, चाहे जो भी हो। जैसे ही उसने खजाने को छुआ, पूरा कक्ष हिलने लगा और दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। राजा रुद्र सिंह की आत्मा जाग चुकी थी। खजाने को लेने की कोशिश में अर्जुन ने अपनी जान गंवा दी और समीरा भागने में सफल रही। समीरा ने गांव लौटकर पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। गांव में यह किस्सा एक और खौफनाक कथा बनकर रह गया। खजाना अब उसी गुफा में छुपा था। अर्जुन, कबीर और वीर की तरह कई और लोग इसे पाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे।
कहानी इस सवाल के साथ ख़त्म होती है, क्या वाकई यह खजाना कभी किसी को मिल पाएगा या यह हमेशा श्रापित ही रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि लालच और गलत रास्तों पर चलने से केवल दुख और मृत्यु ही मिलती है। खजाने की चाहत इंसान को अंधकार की ओर ले जाती है और जो लोग उस पर ध्यान नहीं देते वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।